तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार से नेहमाया ने इस बात को ध्यान दिया कि जो याजक और लेवीय थे वो अब भवन में नहीं है। तो उनको लेकर आया और एक सूची बनाई, एक एक चीज बड़ी नियोजित तरीके से उसने किया, बिल्कुल नियमबद्ध किया। उस समय जो परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए, उस मंदिर में बनाए रखने के लिए इन दोनों की बहुत आवश्यकता होती थी। पर ये दोनों ही यरूशलेम से गायब थे। ये दोनों ही प्रकार के लोग जो थे वो वहां पर नहीं थे भवन में। परंतु इसने फिर से इस जागृति को भी लेकर आया। और हम देखते हैं कि जैसे कि जो याजक थे, जैसे कि हम इसमें पढ़ रहे हैं पूरा, अगर आप टाइटल पढ़े नेहमाया 12 का, उसका टाइटल पढ़े शुरू में तो याजकों और लेवियों की सूची है। फिर उसके बाद सारे वंशों के अनुसार जो है याजकीय गोत्रों के प्रधान है। और फिर याजकीय और लेवीय घरानों की सूचियां हैं। पूरा मतलब उस समय जो था सब कुछ आ, जाति, मतलब कि सब कुछ एक विशेष गोत्र को मिली हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हर गोत्र को जो है लेवियों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, और याजकों की जो था हारून के गोत्र को अलग मिला था। तो इस प्रकार से वहां पर एक गोत्र के अनुसार था। परंतु अब जो है अलग है। अब जो है याजक, हम सब याजक हैं, और हम सभी से प्रभु क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि हम कैसे सबके सब याजक हैं। कोई भी आप पढ़ दीजिए। पहले तो आप जो भी पढ़ रहा है वो पढ़ दे। 12 का 27 से 30 तक पढ़ दीजिए। 12 का 27 से 30। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवी अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिसमें आनंद और धन्यवाद करके और झांझ सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपतियों के गांव से और बेता गिलगाल से और गेबा और अजबाबेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैये ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। 30 भी पढ़ दीजिए। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। जी हाँ। तो यहाँ पर जो लेवी रखे गए थे, मतलब आराधना करने वालों को जो रखा गया था, उसमें जो थे और वो जो थे अपने याजक और लेवी दोनों जनों ने क्या किया, अपने अपने को शुद्ध किया सबसे पहले तो। क्योंकि वो लोग तो छोड़ के चले गए थे। उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, अपने अब पश्चाताप किया होगा, जो भी जिस प्रकार से उस समय एक रीति रिवाज होता था शुद्ध करने का, उस प्रकार से उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया। और फिर उसके बाद प्रजा को शुद्ध किया। और फिर लिखा फाटकों और शहर शहर पनाह को भी शुद्ध किया। अपने आप को शुद्ध किया, प्रजा को शुद्ध किया, और उस स्थान को शुद्ध किया जहां पर कि परमेश्वर की उपस्थिति को होना चाहिए था। तो परमेश्वर की उपस्थिति को उस मंदिर में लाने के लिए जो है किस प्रकार से नेहमाया ने कार्य किया। उसने उसने याजकों को और गवैयों को ढूंढा, क्योंकि उस समय सिर्फ वही लोग, याजक की जाति के लोग और लेवी जाति के ही लोग जो थे वो इस काम को कर सकते थे। परंतु प्रभु का धन्यवाद कि आज जो है वो हम सब जो है वो याजक हैं। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 9 और 10 पढ़ लेते हैं। हाँ, पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 5 का 9 और 10। और बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि यहाँ पर बहुत मुख्य बात आज मैं आपको बता रही हूँ। जी।
प्रकाशित वाक्य 5 का 9। वे एक ये मिनट, नया गीत गाने, हाँ पढ़िए। एक मिनट। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और उन्हें, जब प्रभु यीशु मसीह ने मोल ले लिया है, तो और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हर एक कुल, हर एक भाषा से प्रभु ने लोगों को मोल ले लिया है। आप कोई कोई विशेष गोत्र से उनको गवैये नहीं चाहिए। अब कोई विशेष गोत्र से, हारून के गोत्र से ही उनको याजक नहीं चाहिए। अब परमेश्वर ने हर एक गोत्र से, हर एक जाति से, हर एक भाषा से, जैसा लिखा है, ये आराधना हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को मोल ले लिया है, ताकि हम एक राज्य और याजक हो जाए, हम एक अधिकारी हो जाए और याजक का काम करें। आइए हम सब इस बात को समझ लें कि हम लोगों को, जैसे उन लोगों ने अपने आप को शुद्ध किया, प्रजा को शुद्ध किया और स्थान को शुद्ध कर दिया। वास्तव में ये हमने इस बात का अनुभव है हमको कि कोई कोई जगह आप जाएंगे, किसी किसी घर में आप जाएंगे, आपको लगेगा कि ये वहां पर बहुत पीस लगेगा। कई बार हमारे घर लोग आते हैं और वो एकदम से बैठते कहते हैं, हमको ऐसा लगा कुछ चीज हट के चली गई, बड़ा शांति लग रही है। ऐसे बहुत सी जगहों पर है। तो लोग अपने आप को शुद्ध किया उन्होंने, याजकों ने। हमें अपने आप को हर दिन शुद्ध करना है, यीशु के लहू से शुद्ध करना है। हम सिर्फ प्रभु यीशु के लहू से ही अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। हमारे अपने काम जो है वो फटे चिथड़ों के समान है। परंतु अब जो है, ना हमारी जाति से कुछ है, ना हमारे पुश्तों से चले आने वाले कोई चीजें हमको रोक सकती हैं, परंतु हम प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किए गए। और हम जब शुद्ध हो जाते, हम एक याजक हो जाते और हम अधिकारी हो जाते। और दूसरा जो वहां पर बात थी, वो थे गवैये थे, वहां पर आराधना करने वाले लोग थे। और अब जो है, अब क्या है कि जब जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री से बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ना तो अब यरूशलेम में और ना यहाँ पर कोई कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर की आराधना किया जाए। परंतु वो कहता है 4 का 23 में, यहाँ पर कहता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त, बस वही याजक भी है और वही वही आराधना करने वाले भी हैं। क्योंकि पिता अपने 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 लिए ऐसे या आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब जो यहाँ पर नेहमाया ने उस समय, क्योंकि गोत्र के अनुसार उस भवन में प्रवेश किया जाता था, एक ही जगह थी जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। आज सारे संसार में परमेश्वर की उपस्थिति है और वो कलीसिया के अंदर है। और ये कलीसिया ही है, हम ही विश्वासी लोग हैं जो कि हम जो है इस बात को कह सकते हैं कि हम याजक हैं और हम आराधक हैं। हम याजक हैं और हम आराधक हैं। और उसने क्यों ऐसा किया था? उसने बहुत नियोजित तरीके से देखिए किया। उसके बाद हम नेहमाया 12 का 31 से अगर आप पढ़ें, पूरा 37 तक पढ़ दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ। यहाँ पर उसने क्या बना दिए, 2 दल बना दिए उस समय।
उससे दो दल बनाए, और एक एक शहरपनाह के इस जगह से उस जगह तक, और फिर दूसरा इस जगह से इस जगह तक। दोनों दोनों लोगों ने पूरी शहरपनाह के चारों ओर जो है किस प्रकार से आराधना किया है, आराधकों ने इस प्रकार से आराधना किया है। तो पढ़ दीजिए 12 तब का। मैं हाँ, पढ़ दीजिए। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहर पनाह पर चढ़ाकर दो बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहर पनाह के ऊपर ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले अर्थात होशाया और यहूदा के आधे हाकिम और अजर्या, एजरा, मसुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, समाया और यर्मिया, और याजकों के कितने पुत्र तुरैया लिए हुए, और जकरिया जो योहानान का पुत्र था, या समाया का पुत्र, या न्याह का पुत्र, या मिकाया का पुत्र, या जकूर का पुत्र, या आसाप का पुत्र था। और उसके भाई समाया, अजरेल, मिलेले, गिलेले, मारे माए, नतनेल, यहूदा, हनानी, परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे। और उनके आगे आगे एजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से ही सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ शहरपनाह की ऊंचाई पर से लेकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जल फाटक तक पहुंचे। जी, हम देखते हैं कि इसने दो दो दल बने, बहुत ही सुंदर तरीके से नियोजित किया। और एक दल जो था वो दक्षिण की ओर से पूरा फाटक होते हुए और पूरा जो है वो इस प्रकार से सोता सोता फाटक तक पहुंचे। और ये लोग क्या कर रहे थे, मैं इसलिए ये हम लोग अक्सर स्किप कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये नामों को क्यों उत्तर लिखा जाता है, वंशावली को क्यों लिखा जाता है। वो इसलिए कि ये बात जो थी यरूशलेम में या यहूदियों के बीच में आज भी इस बात को बहुत ही महत्व दिया जाता है कि किस गोत्र के हैं। परंतु आज वो गोत्रों से कुछ नहीं है, हम कहाँ पैदा हुए इससे नहीं है, परंतु आज यीशु के लहू से कितने लोग धुले हुए हैं। और उन लोगों ने जो है वो इस प्रकार से बाजा बजाते हुए और तुरियां बजाते हुए और आराधना करते हुए फलाने फाटक से ढिमकाने फाटक तक पहुंच गए। और अब दूसरा जो 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 दल था उसको हम लोग पढ़ लेंगे, हम पूरा इसका 38 से 38 से 38 पढ़ दीजिए, 38 से। और हाँ, पढ़ दीजिए 38। दंडवात करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल, और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक, और एप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हनेन के गुम्मट और हमेया नामक गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले, और पहरियों के फाटक के पास खड़े हो गए। जी हाँ, वो दूसरा जो दल था वो वो इधर से आकर एक पर्टिकुलर जगह पर वो लोग मिले। सो इस प्रकार से बड़े नियोजित तरीके से उसने वो अपने आप को पहले शुद्ध किया, इन याजकों इन लेवियों ने, और फिर उसके बाद अपने आराधना के द्वारा दूसरों को प्रजा को शुद्ध किया, और अपनी आराधना के द्वारा इन लोगों ने जो है वो स्थान को शुद्ध किया। प्रभु का धन्यवाद। और वहां पर फिर जो है हम चौथी चौथी बात यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से 40वां पद पढ़ दीजिए जी। तब धन्यवाद करने वालों के हम्म। दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। हाँ, देखिए परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। वहां पर जहाँ परमेश्वर का भवन था, अभी तक भवन तो बन गया था, परंतु उसमें जो है अभी तक जो है जिस तरह से आराधना होनी चाहिए थी नहीं थी, क्योंकि वहां पर लेवीय जो
जो आराधक थे वो नहीं थे, और जो याजक थे, जो सेवा टहल करने वाले थे, वो भी नहीं थे। परंतु अब क्या हुआ कि धन्यवाद करने वालों के दोनों दल जो है, सब लोग मिलकर उस भवन की उपस्थिति में, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस बात को समझ सके कि बहुत महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि मैं और आप, हम याजक भी हैं और हम गवैये भी हैं, हम आराधक भी हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले भी हैं। फिर हम पांचवी बात परिणाम देखते हैं कि क्या हुआ परिणाम, और वो हम 43 वर्ष में पढ़ दीजिए, क्या हुआ परिणाम। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बल चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। जी, तो हम इस प्रकार से पूरा 27 से और 43 तक हम क्या देख रहे हैं, जो कुछ भी नेहमाया ने नियुक्त किया याजकों को और आराधकों को, उसका उसका एक बहुत अच्छा ये हुआ कि आनंद आ गया उस शहर में, उस भवन में, उस समय यहूदियों के बीच में, स्त्रियों के बीच में आनंद आ गया हर एक जन, और मेल बलि चढ़ाने लगे। और फिर से जो है वहां पर जो जो परमेश्वर के भवन में हुआ करता था, जिसके के कारण परमेश्वर की उपस्थिति वहां बनी हुई थी, अपने आप को शुद्ध किया, उन सारे पापों से शुद्ध किया, जो कि जिसकी वजह से जो था वो सारे संसार में ये लोग तितर बितर हो गए थे, जिसकी वजह से जो है वो सब लोग जो थे वो वो तितर बितर होकर रहने लगे थे। वहां पर कोई भी जो हैकल थी वो एकदम टूटी हुई थी, भवन टूटा पड़ा था। परंतु अभी क्या हो गया, अभी सब कुछ वापस आ रहा है। ये जागृति वहां पर आ गई, रीबिल्ड हो गया। न केवल पुनर्निर्माण हुआ परमेश्वर के भवन का, और पूरी शहरपना का पुनर्निर्माण हुआ, वहां पर लोगों का, वहां पर जिनका जो काम था उनका। तो आइए आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे कलीसियाओं में जो काम प्रभु ने हमें दिया है उस काम को हम कर सके। याजक का काम क्या था कि वो मेल बलि चढ़ाए, वो वो सारी बलियां चढ़ाए, 2 बार जो है वो इस प्रकार से आ, हर समय आग जलती रहे, कभी बुझने ना पाए उस वहां पर जहां पर कि बलिदान किया जाता था। और वो आरंभ हो गया, और उसका परिणाम हुआ एक हृदय के अंदर एक आनंद आ, एक हृदय के अंदर एक शालोम आ गया, एक शांति आ गई। प्रभु का धन्यवाद मेरे प्रिय। प्रभु सचमुच में महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसने हम नए नियम में हमारे जीवनों में ये किया कि हम जो है एक उसने हमको सबको आराधक बना दिया है, क्योंकि सबके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, और सबको याजक बना दिया है, क्योंकि हम सब यीशु के लहू से धोए गए। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम इस बात के लिए धन्यवाद भी देंगे, और साथ साथ में हम हम इस बात को समझें कि उस समय जो था अ, उस जाति के लोग यहूदी जाति के लोग ही थे, और उसमें से भी उस विशेष गोत्रों को चुना गया था। पर आज हम सबको चुना गया, हर कुल, हर भाषा बोलने वालों से, जैसे अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, हम सब के सब आराधक हैं, और प्रभु हमारी आराधना को खोज रहा है। हम प्रार्थना करें। इस समय कलीसियाओं में अधिकतर मैंने देखा है कि क्या होता है कि जो जवान बच्चे हैं, जो थोड़ा गिटार विटार बजा लेते हैं, जो थोड़ा ड्रम रम बजा लेते हैं, उनको नियुक्त कर दिया जाता है। और जो जो लोग
वो और ऐसे वो लोग होते हैं कई बार जो अंदर से शुद्ध नहीं होते, यीशु के लहू से वो शुद्ध नहीं किए होते हैं। वो ना याजक है ना आराधक है प्रभु के दृष्टिकोण से, परंतु उनको सामने एक खड़ा कर दिया जाता है, उनको, कि वो एक परफॉर्म करें, जैसे कि दूसरी जगहों के पर इवेंट्स होते हैं उस प्रकार से, कितना हिल रहे हैं, कितनी लाइटें पक 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 हो रही हैं, वो कोई गलत नहीं है, परंतु इन सब के बीच में शुद्धता होना, परमेश्वर के साथ एक संगति होना बहुत जरूरी, और उसका ख्याल नहीं दिया जाता। कई बार बहुत से ओल्ड लोग भी होते हैं जो कि पहले आराधना किया करते थे और कलीसिया में एक बड़ी जागृति होती थी, परंतु उनको अलग कर दिया जाता है क्योंकि आप ओल्ड हो गए हो, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए। वो बात सच है, परंतु पहले आप उनको एक आराधक बनाओ, पहले आप उनको एक याजक बनाओ। अभी गोत्र के द्वारा या पास्टर का बेटा ही नहीं है कि वो याजक बन जाए, पास्टर का बेटा और बेटी ही नहीं है कि वो आराधना करे। कई बार इतना ज्यादा इस चीज से जो है पूरी पूरी कलीसिया समाप्त हो गई। मतलब लोग तो आ रहे हैं परंतु प्रभु की उपस्थिति नहीं है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उपस्थिति आई, आनंद आया, क्योंकि सबने अपना अपना काम किया, और आज हम सभी याजक हैं, हम सभी आराधक हैं। सो हम आज प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से कि हमारी कलीसियाओं में ऐसे ऐसे जो आराधक खड़े हो जाएं, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मैं चाहूंगी कि नेहा आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे आराधकों को, ऐसे याजकों को, जो कि हम सभी हैं, खड़ा करें। और विशेष रूप से प्रभु इन दिनों में पास्टर्स को नियुक्त करता है, इसमें कोई बात नहीं, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वो जो भी हमारे पासबान हो, जो भी हमारे अगुवे हों कलीसिया के, वो दोनों चीज को जो है कर सके। वो याजक का काम भी वो कर सके और आराधना का काम, दोनों चीज एक ही विश्वासी के अंदर से होना चाहिए। वो स्वयं इस चीज के तभी जो है कलीसिया में आनंद आएगा, वरना पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं आने का, लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं आने का। पास्टर का बहुत इफेक्ट होता है, आराधक का बहुत इफेक्ट होता है कलीसिया में, जो प्रचार दे करते हैं, जो उनका बहुत इफेक्ट होता है कलीसिया में, जो जो अगुवे हैं उनका इफेक्ट होता है। तो आइए नेहा के साथ हम प्रार्थना करेंगे, और हम विश्वास करते हैं कि जो पास्टर अर्पण ने अपलोड कर दिए हैं कल जो वीडियोस, आप उसको जरूर देखें। कल मैं हम लोग ने हर दिन देखा है, और एक बहुत ही अच्छा समय हमारा रहा है, और आगे आप उसके लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। जो 22 से 24 3 दिन जो है फिर से एक बार अर्पण, पास्टर अर्पण और जो आकाश और ज्ञानवी लाइव पर होंगे, और किस प्रकार से प्रार्थनाएं होंगी, प्रार्थना कर दीजिए नेहा कि इसमें प्रभु की सच में महिमा हो, सच में लोग ऐसे आराधक खड़े हो जाए, ऐसे याजक खड़े हो जाए जो अपने आप को शुद्ध करें, दूसरों को भी शुद्ध कर सके, जगहों को भी शुद्ध कर सके। मैं एक आखिरी में एक बताना चाहती हूँ, एक मेरे बार बार पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि टाइम नहीं है, परंतु एक अनुभव मैं बताना चाहती हूँ। एक बहुत साल पहले हम लोग जो थे वो एक माऊ जगह है जो कि इंदौर के पास है, वहां पर एक हम लोग का जो सेंटर था हमारे यूईएसआई का, उसमें हम लोग एक कैंप कर रहे थे, और उस सेंटर में जो था बहुत दुष्ट आत्माओं का प्रभाव था। बहुत लोग आके बता रहे थे कि ये हमने ये अनुभव किया, हमने वो अनुभव किया, गंदे खराब सपने आ रहे हैं, ये है वो है। और उन दिनों में हम बहुत शुरू की बात बता रहे हैं, अपने अपनी सेवा की बहुत शुरू की बात बता रहे हैं, जब हमको स्पिरिचुअल वॉरफेयर कैसे करना है ये सब कुछ पता नहीं था। तो जब सबने ये बताया तो हम लोगों ने एक काम किया, मैं और मेरे हस्बैंड ने, कि हम लोगों ने पूरे जितने भी जो स्टूडेंट्स आए थे
उस कैंप में उन सब वो सब विश्वासी थे। तो हम लोगों ने कहा कि हम सब विश्वासी हैं, हम सब याजक और सब सब आराधक हैं, हम लोग बस हम ये करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कैसे दुष्ट आत्मा को निकालें इस जगह से। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक जैसे कि दो दो करके हाथ पकड़ के एक प्रोसेशन जैसा किया, बहुत बड़ा कंपाउंड था। उसमें हम लोगों ने पूरे में चल चल के ये गाना गाया, प्रभु विचारू कार्य तेरे, बस यही गाना गाया, पूरा चक्कर एक बार लगाया। और बस आखिरी में मेरे हस्बैंड ने या किसी प्रभु के जन ने वहां पे प्रार्थना की कि प्रभु ये जगह आपकी है और यहाँ पर दुष्ट आत्माएं नहीं रह सकती हैं, बस सिंपली। और उसके बाद से आज तक वहां पर ये एक गवाही है कि वहां पर कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं था, वरना उससे पहले बहुत बुरे बुरे अनुभव हुए। वो जगह एकदम जैसे कि वो हमेशा बंजर ही पड़ी रहती थी। अगर अभी आप जाएं तो वो वाईवेम के अधिकार में है, और वो जो है बहुत बहुत सुंदर जगह हो गई है। सो मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को प्रभु ने याजक और हमें आराधक बनाया है, जहां पर कि कोई भी दुष्ट की शक्ति नहीं रह सकती, केवल पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति रह सकती है। नेहा प्लीज प्रार्थना कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु आप राजाओं के राजा हैं प्रभु जी, और आप हमारे जीवन के राजा हैं। आप हमारे जीवन के स्वामी हैं पिता। आपका धन्यवाद प्रभु। आप यहोवा एलोहीम है परमेश्वर पिता। आप सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी सृष्टि की रचना करी है प्रभु जी, और आप मेरे रचयिता हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम विशेष रूप से आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि आप प्रभु जी आत्मा है प्रभु जी, और आप चाहते हैं प्रभु जी, ये आपकी इच्छा है प्रभु जी कि आपकी आराधक प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक जन यीशु मसीह आपके नाम से खड़ा हो जाए प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक प्रकार का वो जो अटैक आराधकों पे, याजकों पे होता है, परफॉर्मेंस का प्रभु जी, अपने ज्ञान का, यीशु मसीह के नाम से वो कैंसिल होने पाए प्रभु जी। सिर्फ हम प्रार्थना कर रहे हैं आज के सुबह प्रभु जी, एक मन होके प्रभु, पवित्र आत्मा सिर्फ आप प्रभु जी चलाएंगे प्रभु जी, हर एक याजक को, हर एक उस आराधक को प्रभु जी, सिर्फ पवित्र आत्मा आप लीड कर रहे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम इसी स्थान से देखेंगे प्रभु जी कि वाकई में लोग जान पाएंगे सच्ची आराधना क्या है परमेश्वर। इट इज नॉट अबाउट परफॉर्मिंग लॉर्ड, इट इज अबाउट सरेंडर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी झुकने पाए प्रभु जी, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी। आप जो अति महान परमेश्वर हैं, आप जो स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी, होने पाए प्रभु जी इस पृथ्वी से प्रभु जी सच्चे आराधकों की आराधना स्वर्ग तक प्रभु जी आपके सिंहासन के सम्मुख पहुंचाई जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक वो स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रभु जी जो प्रभु जी दुष्ट का है प्रभु जी, जो भ्रमित करता है लोगों को प्रभु जी, हर एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स प्रभु जी जो प्रभु जी आपकी आराधना को सबड्यू करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम उन्हें खंडित करते हैं प्रभु जी। आपने सिर्फ एक सच्चा हृदय मांगा है, और आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति प्रभु जी हृदय की सच्चाई से, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी आपके चरणों में सच्ची आराधना अब से करेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आने वाले दिनों में 22 से 24 तक के समय को यीशु मसीह आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अर्पण भैया पे, आकाश ज्ञानवी के लिए प्रभु जी, हम सबको आपके लहू में छुपाते हैं। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ को हम पूर्णता प्रभु जी इन दिनों पे लाइव स्ट्रीमिंग पे मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सिर्फ उस चीज का प्रचार किया जाएगा जो आपने पहले से ही नियुक्त किया हुआ है परमेश्वर पिता। प्रभु जी वही आराधना करी जाएगी जो आपने पहले से ही नियुक्त करी हुई है मेरे यीशु। प्रभु जी हम आपको, अर्पण भाई को यीशु मसीह आपके नाम से आशीष बोलते हैं। आकाश ज्ञान भी पे यीशु मसीह आपके नाम से आशीष बोलते हैं। पवित्र आत्मा का पूर्णता
कब्जे को हम अभी से मांग लेते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उस सामर्थ के कार्य को शुरू कर चुके हैं प्रभु जी, और हम अपनी इन आंखों से ही प्रभु जी आपके उस सामर्थ्य कार्य को, उस रिवाइवल को प्रभु जी अपनी आंखों से हम देखने वाले होंगे प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। उत्तर भारत में प्रभु जी हम आपकी जागृति को हर एक घर में, हर एक मसीह परिवार में हम देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम इस समय को प्रभु जी, और आज की जो हमने आज जो हमने सीखा है यीशु मसीह, उसको हम आपके लहू में छुपाते हैं। इस प्रार्थना को बहुत ही विश्वास के साथ अपने उद्धार करता है जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु इस समय सचमुच में हम सब के सब बोले कि मैं याजक हूँ और मैं आराधक हूँ। मैं याजक हूँ और मैं आराधक हूँ। प्रभु आपका लहू हमारे लिए काफी है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं इस समय, हर एक को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास लाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वो इस बात को समझ सकें कि अब कोई भी पढ़ाई लिखाई कितना किया, किस किस बैकग्राउंड से है, इससे हमें मतलब नहीं। केवल ये मतलब है कि यीशु मसीह से मैं धुली हुई हूँ, लहू से मैं धुली हुई हूँ, और अब मैं एक याजक हूँ और मैं एक आराधक हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय आप सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ कि जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। सब बहनों को जय मसीह। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। जय मसीह की आंटी, सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं जय मसीह। सो शालोम शालोम और शालोम। कल हम लोग फिर मिलते हैं। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।